दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम आपको नसीहत आमेज वाक़यात सुना रहे हैं। तो चलिए आइए आज के दिलचस्प वाक़ये का आगाज करते हैं। शेख अली कर्दी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। हज़रत शेख सफीउद्दीन फरमाते हैं अपने रिसाले में, मैंने जिन बुजुर्गों को देखा उनमें एक शेख अली कर्दी रहमतुल्लाह अलैह। आप में इश्क की शोरदगी ज़ाहिर थी और अहले दमिश्क पर मालकाना तहक्कुम फरमाते थे। चुनांचे जब मैं 13 साल की उम्र में दमिश्क पहुंचा तो मैं बड़े एहतशाम में था। मेरे साथ गुलामों की एक फौज भी थी, उनका लिबास भी था, अजीजो अकारिब भी थे। मैं दमिश्क पहुंचने के बाद जामे मस्जिद में बैठा था कि इतने में एक शख्स आए। इनका सर बड़ा था और बदन पर एक फटी हुई कमली थी और जामे मस्जिद का सहन कता करके बाबे जैरून से मकसूरा इमाम गजाली के पास जहाँ मैं खड़ा था आए और अपने हाथ जिनमें सेब भरे हुए थे मेरी तरफ बढ़ाकर फरमाया, इसे ले लो। मैं इनसे डरा और पीछे की तरफ हटा तो आपने सारे सेब एक एक करके मेरी तरफ को फेंके और चले गए। इतने में शेख अबुल कासिम सकला आए। वो बड़े मोतबर आदमी थे। इनके हमरा शेख नजमुद्दीन मेरे वालिद के मामू थे जो दमिश्क में मुदर्रिस थे। उनसे हमने ये वाकया बयान किया। उन्होंने सुनकर बहुत ताज्जुब किया और फरमाया, ए लड़के, खुश हो जाओ, तुम्हारी कोई हालत होने वाली है। ये शख्स कुतुब शाम है, इनका नाम अली कर्दी है। तुम्हारी जियाफत करने के लिए ये सेब लाए थे, वरना ये किसकी किस्मत है जो इसकी जियाफत करे। फिर मैं उठा और इनके पास बाबे जैरून में जाकर सलाम किया और उनके हाथ चूमे। मुझे देखकर खुश हुए और मुस्कुराए। मैंने इनसे हजरत शेख अतीक की निस्बत दरियाफ्त फरमाया वो अपने वक्त के इमाम फन है। शेख मस्कूर की करामतों में से एक करामत ये भी है कि आपने एक दिन उमराए दमिश्क में से एक शख्स बदरुद्दीन से ये फरमाया कि अपने घर में समा की महफिल मुनक़िद करो और फुकरा को खाना खिलाओ। उसने कहा, बहुत अच्छा। चुनाचे उसने औलादे फुकरा के वास्ते जो जामा दमिश्क में या कहीं और रहते थे खाना पकवाया। जब वो सब जमा हुए तो हज़रत शेख अली कर्दी भी तशरीफ लाए। इसके दालान में शक्कर के प्याले थे। घर वालों से कहा, इन सबको हौज में डाल दो। इसने कहा, सब? कहा, हाँ। इसने सबको हौज में डाल दिया। चुनाचे शाम तक फुकरा शरबत पीते रहे और समा सुनते रहे। फिर खाना खाकर चले गए और हज़रत शेख अली ने घर वाले से कहा, अपने प्याले निकाल ले। इसने निकाले तो सब के सब साबित थे और शक्कर भी बईना बाकी थी। फिर घर वाले से कहा, तू चला जा और दरवाजा बाहर से बंद कर ले और 3 दिन से पहले यहाँ मेरे पास मत आइयो। वो हुक्म बजा लाया और उन्हें तन्हा मकान के अंदर बंद करके चला गया। दूसरे दिन इसके घर वाले ने इन्हें रास्ते में फिरते देखा, इन्हें सलाम किया। फिर अपने घर गया तो इसे मुकफ्फिल पाया। जब इसे खोला तो देखा फर्श का संगे मरमर अक्सर जगह से उखड़ा हुआ था। वो शख्स हजरत के पास गया और कहा, हजरत, आपने मेरे घर के फर्श के पत्थर क्यों उखेड़ डाले? फरमाया, ए बदरुद्दीन, अच्छा आदमी फकीरों की मेहमानी करे और हराम के फर्श पर मेहमानी करे। उन्होंने कहा, हजरत, ये मकान मेरे बाप दादा से मीरास में आया है। हजरत इस पर खफा हुए और हट गए। इस शख्स ने शेख के इल्मे कशफी और इनके फेल पर गौर किया। उस वक्त उसे याद आया कि एक बार फर्श का संगे मरमर उखाड़ा गया था और दुरुस्त किया गया था। फौरन इस शख्स ने कारीगरों को बुलवाया जिन्होंने इस मकान को दुरुस्त किया था और कहा, सच बताओ, तुमने फर्श लगाते वक्त क्या किया था? उन्होंने कहा, इसमें एक ऐब रह गया था, एक काम हमने बेमौका कर दिया है। इसने कहा, जो कुछ तुमने किया है इसका इजहार जरूरी है, बयान करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा, आपका संगे मरमर तो हम लोगों ने बेचा और जामे मस्जिद का संगे मरमर इसमें लगाया। हासिल मालूम हुआ कि औलिया अल्लाह की करामत बरहक है और बेशक जो अपने आप को अल्लाह के लिए फना कर लेता है, अल्लाह ताला इसे दुनिया में भी एक खास मकाम अता फरमाते हैं और आखिरत में भी इसकी निराली शान होती है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।